आज हम कई अध्यायों को कवर करने जा रहे हैं, इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। यह शास्त्र के उन हिस्सों में से एक है जिसे आप सोच सकते हैं कि यह नए नियम के विश्वासियों के लिए ज्यादा कुछ नहीं पेश करता, लेकिन हम यहाँ कुछ शक्तिशाली पाठ पाएंगे, भगवान और भगवान के लोगों के बारे में सब कुछ। अब हमने यहाँ यहोशू अध्याय 13 में पहले ही देखा है कि भूमि के हिस्से रूबेन, गाद और मनशे को आवंटित किए गए हैं, जो जॉर्डन नदी के पूर्वी किनारे पर हैं। फिर हमने अध्याय 14 में देखा कि कालेब आगे बढ़ता है और हिब्रोन में इस विशेष आवंटन की मांग करता है। वह 85 वर्ष का है और वह धीमा नहीं हो रहा है। मैं कालेब की कल्पना करता हूं जैसे वह 100 मील प्रति घंटे की गति से चलाते हुए खिड़कियां खोलकर जा रहा हो। तो अब हम अध्याय 15 में हैं और यहां भूमि के हिस्सों का वर्णन किया जाएगा सभी शेष इज़राइल की जनजातियों के लिए। पहले यहूदा जनजाति है, अब यह कालेब की जनजाति थी। और आप सोच सकते हैं कि क्यों कालेब का हिब्रोन का आवंटन यहूदा जनजाति के आवंटन से पहले घोषित किया गया, जिसमें निश्चित रूप से हिब्रोन शामिल था। मुझे लगता है कि यह इसलिए है क्योंकि भगवान इस विश्वास के आदमी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिसने इस क्षेत्र में रहने वाले दिग्गजों का सामना करने की हिम्मत की। यहूदा इज़राइल की सबसे बड़ी जनजाति है, जो अंततः सबसे महत्वपूर्ण है। यह शाही मेसियाई जनजाति है। और यहां पूरा अध्याय 15 यहूदा को दी गई भूमि का वर्णन करने के लिए समर्पित है। मुझे यहां पद 12 में दिया गया वर्णन बहुत पसंद है। यह यहूदा के लोगों के चारों ओर की सीमा है, उनके कबीले के अनुसार। अब यह एहसास है कि वे भगवान की भलाई से घिरे हुए हैं। यह कहने का एक और तरीका है कि भगवान को ठीक पता है कि वे कहां हैं। वैसे जैसे भगवान आज ठीक जानता है कि आप कहां हैं, आप कहां रहते हैं, आप कहां काम करते हैं, आप उसकी नजर से नहीं गिरे हैं। अब यहां पद 14 में कालेब का विशेष उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है, और कालेब ने वहां से अनक के 3 पुत्रों को बाहर निकाल दिया। ये 3 दिग्गज हैं जो इस भूमि में रह रहे हैं। अब मैं कल्पना करता हूं कि जोशुआ इस छोटे से टिप्पणी को जोड़ता है ताकि इज़राइल को याद दिला सके कि अगर 85 वर्षीय कालेब यह कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। कालेब वैसे अपने आप में विश्वास नहीं रखता, याद रखें, उसे भगवान की शक्ति में विश्वास है। अब कालेब की नजर देयर शहर पर है। वह चाहता है युवा पीढ़ी को इस विश्वास के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। तो वह यहां क्या करता है, वह उस आदमी को अपनी बेटी की शादी के लिए पेश करता है जो देयर शहर को जीत लेगा। खैर, एक युवा आदमी जिसका नाम ओत्नियल है, उसने स्पष्ट रूप से कालेब की बेटी को पहले ही देख लिया है। वह स्पष्ट रूप से अपने आप से सोच रहा है, आप जानते हैं, यही वह तरह की महिला है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन मैं उसे कैसे जीत पाऊंगा जब उसका पिता कालेब जैसा हो। खैर, आप जानते हैं, यह उसका मौका है। ओत्नियल पद 17 में आगे बढ़ता है। वह न केवल इस शहर को जीतता है बल्कि वह अपनी दुल्हन भी जीतता है। अब उसकी विजय के बाद हमें यहां अध्याय 15 में कनानी शहरों की एक लंबी सूची दी गई है जो यहूदा के जनजाति द्वारा जीते और कब्जा किए जाएंगे। अब काश हम अध्याय 15 को यहां केवल अच्छी खबरों के साथ समाप्त कर पाते, लेकिन यहां कुछ बुरी खबर है और यह पेश की जाती है अध्याय के अंतिम पद में उस छोटे से शब्द लेकिन के साथ। श्लोक 63, लेकिन जेबूसियों, यरूशलेम के निवासियों, यहूदा के लोगों को बाहर निकाल नहीं सके। तो इन सभी विजयों के बीच इस एक असफलता को सूचीबद्ध किया गया है और मुझे आपको बताना है, यह उनके लिए परेशानी का कारण बनने वाला है और हम इसे बाद में देखेंगे। अब यहां अध्याय 16 में जोशुआ के पुत्रों मनशे और एफ्राइम को यहां दिखाया गया है। आपको याद होगा कि दादा याकूब ने जोशुआ के उन 2 बेटों को अपनाया जिससे जोशुआ को अपनी विरासत का दोहरा हिस्सा मिला। यह उत्पत्ति अध्याय 48 में है। तो अब यहां आप जोशुआ द्वारा एफ्राइम और मनशे की 2 जनजातियों को दी गई आवंटन पाते हैं। याद रखें कि मनशे की आधी जनजाति पहले ही जॉर्डन नदी के पूर्वी किनारे पर बस चुकी है। मनशे की दूसरी आधी जनजाति यहां एफ्राइम की जनजाति के साथ
वादा की गई भूमि में चली गई है। इसलिए आप अक्सर मनशे की आधी जनजाति के बारे में सुनते हैं। फिर हमें यहां पद 10 में एक छोटी सी परेशान करने वाली जानकारी दी गई है। हालांकि उन्होंने कनानियों को बाहर नहीं निकाला जो गेजर में रहते थे। तो कनानी आज तक एफ्राइम के बीच में रहते हैं, लेकिन उन्हें श्रम करने के लिए मजबूर किया गया है। तो अब हम अध्याय 17 में पहुंचते हैं, जहां हमें मनशे की इस जनजाति के बीच विश्वास के कुछ अद्भुत उदाहरण दिए गए हैं। और सबसे पहले ध्यान एक योद्धा पर है जिसने युद्ध में भगवान पर भरोसा किया। फिर हमें एक परिवार की 5 बेटियों का विश्वास दिखाया जाता है जिन्होंने आगे बढ़कर अपना हक मांगा और भगवान से विरासत। लेकिन एक बार फिर हम यहां पद 12 में उस छोटे तूफानी बादल जैसी टिप्पणी को पढ़ते हैं। फिर भी मनशे के लोग उन शहरों पर अधिकार नहीं कर सके, लेकिन कनानी उस भूमि में रहने पर अड़े रहे। अब जब इज़राइल के लोग मजबूत हुए तो उन्होंने कनानियों को मजबूर श्रम में लगा दिया, लेकिन उन्हें पूरी तरह से बाहर नहीं निकाला। यहां पद 14 से 18 में हमें एक और उदाहरण दिया गया है, जहां यहोशू के लोग यहोशू के पास अपनी भूमि की विरासत के बारे में शिकायत करने आते हैं। वे शिकायत करते हैं कि यह पर्याप्त बड़ा नहीं है, लेकिन यहोशू सीधे मुद्दे पर आते हैं और उनसे कहते हैं। यहां पद 15 में, यदि आप एक बड़ी जनसंख्या हैं तो खुद ही जंगल में जाइए और वहां अपने लिए जगह बनाएं। दूसरे शब्दों में, शिकायत करना बंद करो और अपने लोगों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ पेड़ काटना शुरू करो। देखिए, समस्या रास्ते में खड़े पेड़ नहीं है, समस्या कनानियों के लोहे के रथ हैं। और अगर इस जनजाति ने भगवान पर भरोसा किया होता और विश्वास के साथ बाहर निकली होती, तो भगवान उन कनानी रथों को तिपहिया की तरह दिखा सकते थे। वे भगवान के लिए कुछ भी नहीं थे। अब यहां अध्याय 18 और श्लोक 1 में हम पढ़ते हैं, तब इस्राएल के लोगों की पूरी मंडली शीलो में इकट्ठी हुई और वहां मिलाप वाला तंबू खड़ा किया। अब यह एक रोमांचक क्षण है। अब तक तंबू गिलगाल में था, जहां भगवान की उपस्थिति दिन में धुएं के अद्भुत स्तंभ और रात में आग के स्तंभ के रूप में थी। यहां हमें पद 1 में बताया गया है कि वे अब तंबू स्थापित कर सकते हैं, जिसमें कहा गया है भूमि उनके सामने अधीन हो गई। दूसरे शब्दों में, कनानियों की प्रमुख सैन्य गठबंधन अंततः पराजित हो गए हैं। अब तंबू ने लोगों को यह भी याद दिलाया कि उन्हें भगवान से अपनी विरासत का पीछा करते रहना चाहिए। मैं शिलोह में वहां खड़ा होने में सक्षम रहा हूं, ठीक उसी स्थान पर जहां तंबू कभी खड़ा था, जहां पुरातत्वविदों ने उन नींव के पत्थरों की पहचान की है जो तंबू को सहारा देने वाले स्तंभों के लिए उपयोग किए गए थे। और मैं वहां खड़ा होकर सोच रहा था, यह वही स्थान है जहां भगवान की महिमा प्रकट हुई थी। यह वह स्थान है जहां यहोशू ने पूजा की। यह वही जगह थी जहां छोटे सैमुअल बड़े हुए और एक छोटे लड़के के रूप में दौड़ते रहे। क्या एक बेहद खास जगह है। अब आखिरकार इज़राइल की जनजातियों ने अपनी अपनी भूमि प्राप्त कर ली है। अध्याय 18 और 19 में आप अध्याय 19 के अंत तक पहुंचते हैं, यहां जहां यहोशू को किसी भी शहर को चुनने का अवसर दिया गया है जहां वह रहना चाहता है। और यह मेरे लिए यहां थोड़ा आश्चर्यजनक है, क्योंकि यहोशू किसी पुरस्कार शहर को नहीं चुनता। वह एक टूटे फूटे छोटे शहर को चुनता है जिसे टिमनात सेरा कहा जाता है, जो एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में है। हमें यहां पद 50 में बताया गया है, वह इस छोटे से गांव को फिर से बनाएगा और वह अपने परिवार को यहां बसाएगा। मैं सोचता हूं आप जानते हैं, यहोशू इज़राइल के सबसे बुद्धिमान नेताओं में से एक था। वह एक सैन्य प्रतिभा था, वह एक साहसी योद्धा था, वह भगवान की शक्ति पर निर्भर था। और अब यहां अपने नेतृत्व के अंत के करीब वह एक विनम्र चुनाव करता है। वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने का निर्णय लेता है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि हम सभी थोड़ा और अधिक खड़े हो सकते हैं जैसे यहोशू। खैर, जब तक हम साथ में अपनी अगली ज्ञान यात्रा पर नहीं जाते, भगवान यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।